से परेशान लोगों की लाइन, किस तरह टैंकर के आते ही लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। सर पानी की दिक्कत बहुत दिनों से है, बट लेकिन देखा जाए तो डिस्टेंस पे बनाए रखिए और पानी अपने आप मिलता रहेगा। मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि पानी ऐसे ही आता रहे और सबको मिलता रहे। थोड़ी बहुत दिक्कत तो है ही, लेकिन रेगुलर ये आ रहा है तो इससे थोड़ी सी हमें थोड़ी वो है, राहत है इस चीज़ की कि रेगुलर 9 बजे आ जाता है तो यहाँ से अपने पानी ले जाते हैं, अपनी थोड़ी हमें वो मिल जाती है। पानी की दिक्कत ये है जी, एक टैंकर आता है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि एक टैंकर और करा दो शाम को तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों एक से पूरा नहीं पड़ता, एक से नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं पड़ता, तो 2 टैंकर आ जाएंगे ना जी, तो एक जैसे सुबह आएगा जी, एक शाम को आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ। तो बहुत दिक्कत है भैया, बहुत पानी तो मिलता नहीं कभी। अभी तो थोड़ा टैंकर आ रहा, मिल जा रहा, नहीं तो कभी कभी कहाँ जाना पड़ता, 4 बजे तक लाइन लगाना पड़ता सुबह सुबह। अभी तो आ रहा है पानी थोड़ा, बीच में तो बहुत दिक्कत हो। पानी का तो दिक्कत है ही दिल्ली में, इधर पीने का पानी, हाँ पीने का पानी किसी के घर में नहीं। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, मरकजी वजारत दाखिला के दफ्तर तक कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। MHA के रूम नंबर 1 को बंद किया गया है। दिल्ली पुलिस में जराये के हवाले से ये खबर है कि साथ ही आपको बताएं कि पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। तो मरकजी वजारत दाखिला के दफ्तर तक कोरोना का असर जा पहुंचा है। MHA के रूम नंबर 1 को बंद किया गया है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, कोरोना का कहर अब दफ्तरों में भी नजर आ रहा है, आज का क्या कुछ अपडेट? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो उसका जो दफ्तर है वहां पर रूम नंबर 1 को वहां पे बंद किया गया और उस पूरे रूम को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसकी जो वजह अगर बताई जा रही है, इसकी मुख्य वजह ये है कि वहां पर उस जो कंट्रोल रूम में कार्यरत 2 CRPF के जवानों को के बारे में जानकारी मिली थी कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और इस मामले पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उस पूरे रूम को सैनिटाइज किया जा रहा है और उस रूम को फिलहाल में बंद किया गया है। और इसके साथ साथ इस मामले में अब जांचा परखा जा रहा है कि किन किन लोगों के वो संपर्क में था। लेकिन जिस तरह से यह मामला संबंध में आया है, सामने आया है, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो गृह मंत्रालय के जो रूम नंबर 1 है, जो कंट्रोल रूम भी उसको कहा जाता है, उसको बंद कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल जो है, फिलहाल उस जवान का जो मेडिकल जांच जो है वो करवाया जा रहा है और उससे संबंधित जो जानकारियां हैं उसको इकट्ठा की जा रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में था। निश्चित तौर पे इस मामले हमारे सूत्र बताते हैं कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली उस पूरे रूम को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो कक्ष है उसका जो दरवाजा से लेकर उसके तमाम जहाँ जहाँ वो आसपास का इलाका है, उस कमरे के आसपास में वहाँ तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है और इस मामले पर बाकायदा जांच की जा रही है। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। कानपुर के चमनगंज में मेडिकल और पुलिस की टीम पर हमले के बाद 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें जांच के बाद 3 लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया। इसके बाद पुलिस की परेशानी बढ़ गई क्योंकि पुलिस एहलकारों को अब ये डर सता रहा है, ये खौफ है कि कहीं गिरफ्तारी के दौरान वो भी कोरोना से मुतासिर न हो गए हों। वाज़ेह है कि कानपुर के शहर काजी ने कहा था कि पुलिस की टीम पर हमला नहीं किया गया, बल्कि ये 2 लोगों की आपस की लड़ाई थी। बजरिया थाना क्षेत्र में एक कुछ लोगों ने, जब हमारी पुलिस की टीम वहाँ पर क्वारंटाइन कराने के लिए गई हुई थी तो पथराव किया था, उस पर 20 लोग को उठाया गया था, 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक तो एग्रेसिव सैंपलिंग के माध्यम से और उस एरिया में हम लोग सैंपलिंग करा करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी पॉजिटिव हों उनको अलग कर लिया जाए, जिससे कि वो और जगहों में फैला ना सके, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पुलिसकर्मी जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, जिनके साथ वो रहे और जो अस्थायी जेल में रहे, तो जिन जिन लोगों के जो आसपास के लोग रहे, जो लोग एक्सपोज हुए हैं, उन सब की सैंपलिंग कराई जा रही है, उन सबको टेस्ट करा करके और क्वारंटाइन कराया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि ये चीज़ और आगे न बढ़े। और इस वक्त महाराष्ट्र के मालेगांव से ये खबर है, जहां कोरोना का कहर देखा जा रहा है। यहाँ तक कि
एक दिन में कोरोना के 56 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और आपको बताएं कि एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। मालेगांव में कोरोना मरीजों की तादाद 382 तक जा पहुंची है। दरअसल देही इलाकों में यानी गांव देहात में भी अब कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। देही इलाकों में अब तक कोरोना के 7 मरीज देखे जा रहे हैं। तो मालेगांव से ये खबर है जहां एक दिन में कोरोना के 56 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अब तक का ये रिकॉर्ड है एक दिन का। मालेगांव में अगर कोरोना मरीजों की कुल तादाद की बात की जाए तो ये 382 तक जा पहुंची है। देही इलाकों में भी अब कोरोना का जो कहर है वो देखा जा रहा है। देही इलाकों में अब तक कोरोना के 7 मरीज सामने आए। एक दिन में कोरोना के 56 मामले, 1-2 नहीं बल्कि 56 मामले, बेहद तशवीश की बात। चाहेंगे एक